जी 5.1 का ही दूसरा क्वेश्चन देखो कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। क्या करना अपन को? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। जब आपको प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है ए बराबर आपको दिया है बेटा 10 और डी बराबर कितना दिया आपको? फिर 10 दिया है। तो आपको पहला पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा निकालना है। ठीक है, जब आपको प्रथम पद दिया है तो पहली जो अपन एपी क्या हो जाएगी? पहली एपी हो जाएगी। अगर एपी लिखना चाहें तो 10 हो जाएगी। अगर हमको द्वितीय पद निकालना है, द्वितीय पद मतलब क्या होगा? बी। तो क्या करना पड़ेगा? प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ना पड़ेगा। प्रथम पद कितना दिया था बेटा? 10 दिया था, 10। और बी कितना दिया था? ये भी 10 दिया था। तो कितना हो जाएगा बेटा अपना? 20 हो जाएगा। तो द्वितीय पद कितना आ गया बेटा अपना? 20 आ गया। ठीक है, अब निकालना अपन को तृतीय पद। अगर तृतीय पद निकालना है मतलब सी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा कि बी में आपको डी जोड़ना पड़ेगा। द्वितीय पद में सर्वांतर को हम जोड़ देंगे। तो द्वितीय पद कितना दिया है आपको बेटा? 20 दिया है। और सर्वांतर कितना था अपना बेटा? 10 था। तो कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 हो जाएगा। तृतीय पद आ गया। ठीक है, कितना आ गया अपना तृतीय पद? 30 आ गया। अब आपको चतुर्थ पद निकालना है। चतुर्थ पद मान लो डी है, तो कैपिटल डी लेंगे इसकी जगह पे। तो क्या करना पड़ेगा? सी में हमको सर्वांतर को जोड़ना पड़ेगा। तो डी बराबर सी था 30 और सर्वांतर बेटा अपना कितना था? 10। 10 में हम 30 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा बेटा हमारा? 40 हो जाएगा। कितना जाएगा? 40। अगर आगे वाला पद निकालना है तो 50 आएगा, आगे वाला निकालना है तो 60 आएगा। कुल मिला के इसमें क्या होगा बेटा कि प्रथम पद में जो सर्वांतर दिया है उसमें प्रथम पद में हम सर्वांतर को जोड़ देंगे तो हमारा द्वितीय पद आ जाएगा, और द्वितीय पद में हम सर्वांतर को जोड़ देंगे तो तृतीय पद आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और तृतीय पद में हम सर्वांतर को जोड़ देंगे चतुर्थ पद आ जाएगा, और चतुर्थ पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे कौन सा आ जाएगा बेटा? हमारा 5वां पद आ जाएगा। ठीक है, इसी में बेटा हमको दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि इसमें प्रथम पद आपको कितना दिया है? ए बराबर -2 दिया है, और डी बराबर कितना दिया आपको? 0 दिया है। कितना दिया बेटा? 0। तो द्वितीय पद कैसे निकलेगा? बी कैसे निकलेगा? -2 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -2, है ना? तो द्वितीय पद निकल जाएगा। अब तृतीय पद कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद में हम डी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो द्वितीय पद कितना है? -2, और डी कितना है अपना? 0। तो सी बराबर कितना जाएगा? -2। कुल मिला के क्या है, जब किसी भी नंबर में हम बेटा 0 जोड़ते हैं तो उस नंबर में क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो बेटा इसका हमारा सर्वांतर कितना दिया था? 0। अब हम -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, फिर जोड़ेंगे तो फिर आएगा। -2 में तुम जितनी चाहे बार 0 जोड़ दो, आएगा कितना आंसर? 2। चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ेंगे तो संख्या वही की वही आएगी। देयर इज नो चेंज। तो आपकी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? -2, -2, -2 और -, इस प्रकार से आपकी एपी बनती चली जाएगी। आया समझ में? ठीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखो। इसी का अगला नोट करते जाइयो। ठीक है, नोट करने का मतलब समझ लो ढंग से, समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा तो नोट हो गया। दिमाग ही में नोट करते जाओ बस। देखो तृतीय में ए बराबर कितना दिया? 4। क्या दिया है? ठीक है, और डी बराबर कितना दिया है? -3 दिया है। ठीक है, अब निकालो इसका प्रथम पद। प्रथम पद तो दिया है, द्वितीय पद कैसे निकलेगा? बी बराबर ए प्लस के डी। तो बी बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है? -3। इसका कर दो इसमें गुणा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 4 -3। जब माइनस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका बेटा? 1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब अपन को निकालना तृतीय पद। तो सी बराबर बी प्लस के डी। बी का वैल्यू कितना है? 1। तो सी बराबर 1 प्लस के। डी का वैल्यू कितना है बेटा? -3। इसका कर दो माइनस का प्लस में गुणा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 1 -3। तो सी बराबर -2। अब अगला पद निकालना तो क्या होगा बेटा? डी बराबर सी प्लस के डी। ठीक है, तो डी सी की वैल्यू कितनी है बेटा? -2,
और डी की वैल्यू कितनी है -3। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा -2 और -3, तो डी बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो आपकी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, एपी जो आपकी बनेगी, देखो प्रथम पद 4, द्वितीय पद 1, तृतीय पद 2 -के, और चतुर्थ पद कितना आ गया -5। इस प्रकार से आपकी एपी बनती चलेगी। आया समझ में, आ गया, ढंग से आया समझ में, ठीक है। अगला देखो, इसी का चौथा क्वेश्चन है, चौथा है इसका, ए बराबर आपको दे दिया है -1 और डी बराबर कितना दे दिया है 1/2 दे दिया है, ठीक है। अब बी निकालना है अपन को, तो बी बराबर कैसे निकलेगा, बी देखो बेटा, a + के डी, तो b बराबर a का वैल्यू माइनस का 1 और d का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब क्या लेंगे इसका अपन लासा, 2 का गुणा कर देंगे 1 में, तो b बराबर -2 + का 1/2, ठीक है। ठीक आया समझ में, तो b बराबर -2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा -1/2, ठीक है। अब निकालना अपन को सी कैसे निकलेगा, सी निकलेगा, बी में अपन क्या करेंगे, डी को जोड़ देंगे, तो सी बराबर बी का वैल्यू कितनी है -1/2 और डी का वैल्यू कितना है बेटा +1/2। अब देखो -1/2 में से +1/2 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो सी बराबर कितना आ गया बेटा 0। अब निकालना अपन को क्या, डी, तो डी कैसे निकलेगा, सी में अपन डी को जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू है 0 और डी का वैल्यू कितना बेटा 1/2, और डी बराबर कितना जाएगा 1/2। आपकी एपी क्या बन जाएगी, एपी जो आपकी बनेगी बेटा, प्रथम पद आपको कितना दिया है -1 और द्वितीय पद आपने निकाला था -1/2 और तृतीय पद है 0 और चतुर्थ पद कितना हो जाएगा बेटा 1/2। इस प्रकार से आपकी एपी बनती चली जाएगी, ठीक है, आया समझ में। अब देखो बेटा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका 5वां वाला, वो इस प्रकार है कि ए बराबर आपको दिया है -125 और डी बराबर दिया है -0.25, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको जो डी का मान है, इसको पहले किसी नंबर बता, दशमलव हटा लो इसका, दशमलव जब हटाओगे तो नीचे कितने बिंदु आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा -25/100, तो 25 चौका कितना हो गया 100, तो डी का मान कितना आ गया बेटा -1/4 आ गया, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया -125 दिया। अब बी निकालना है आपको, बी, तो कैसे निकलेगा, a + के डी, तो b बराबर ए का मान कितना दिया है -125 और डी का मान कितना दिया -1/4, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दो इसमें, तो b बराबर करो 125 चौका कितना होता, हाँ 5 चौका 20 का 0, 4 दूनी 8, 8 9 10 का 0, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, -1/4, तो b बराबर कितना हो जाएगा 501/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का निकालना c, तो 501/4 में 1/4 फिर आएगा, डी का मान तो 1/4 ही है ना, ठीक है, घटा देंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, लासा 4 आ जाएगा, तो -501 और माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा -502/4। अब काटना चाहो तो काट सकते हो, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। अब निकालना पड़ेगा क्या, डी, तो डी कैसे निकलेगा बेटा, c + के डी, ठीक है। c का वैल्यू कितना है -502/4 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है आपका -1/4, तो -1/4, इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या होने वाला है -/4 प्लस का करेंगे माइनस से, तो -/4 हो जाएगा। डी बराबर बेटा लासा कितना जाएगा इसका 4, ठीक है, तो -502/-1, ये कितना हो जाएगा -503/4, ठीक है। तो आपकी फाइनल जो एपी बनी है वो क्या बन गई है बेटा, आपका एपी बन गया, प्रथम पद कितना था -125 था, द्वितीय पद क्या आया था अपना बेटा -501/4, तृतीय आया था -502/4 और चतुर्थ क्या आया था बेटा -503/4, ठीक है, और अगला क्या आएगा 504/4
4। इस प्रकार से हमारी ये एपी बनेगी। ठीक है, आया समझ में, नोट कर लो।